हेलो एवरीवन। दोस्तों, शनि एक ऐसा ग्रह है जो दुख का, रोग का, व्यसन का, वृद्धावस्था का, पितरों का, भौतिक इच्छाओं का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। यानी शनि एक अत्यधिक भौतिकवादी ग्रह है, क्योंकि इसको जो है वो तुला राशि में उच्च का माना जाता है। और तुला राशि जो है वो बाजार की राशि है, धन की राशि है। तो यहाँ पर जो है वो धन का जो है वो बहुत ज्यादा महत्व होता है। यानी शनि जो है वो एक ऐसे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ पर कि मेहनत से जो है वो व्यक्ति धन कमाकर जो है वो सुखों का भोग कर पाता है। यानी आपको शनि जो है वो मेहनत करना सिखाता है, जिसके माध्यम से धन कमाकर आप अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। शनि जो है वो हमारे पितरों को, वंश परंपराओं को, अ, परंपराओं को भी जो है वो बताता है। यानी वो एक ऐसा तत्व है जो प्राचीन है, वृद्ध है और पुरातन है। अगर हम यहाँ पर केतु की बात करें तो केतु को एक छाया ग्रह माना जाता है। माना जाता है कि जो है वो केतु के पास अपना सर नहीं है। यानी राहु जो है वो उसी शरीर का एक भाग है जो कि जिनके पास की सर है और धड़ नहीं है, और केतु के पास जो है वो धड़ है। इसलिए जो है वो केतु हर बात को जो है वो दिल से सोचते हैं। यानी इसीलिए इनकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यानी इनर एनर्जी के माध्यम से जो है वो होने वाली घटनाओं का या लोगों के व्यक्तित्व का, स्वभाव का जो है वो अंदाजा बड़ी सरलता से लगा लेते हैं। यानी केतु के अंदर जो है वो गुण होता है जहां पर व्यक्ति जो है वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति जो है वो कर सकता है। इसीलिए जो है केतु को मोक्ष का कारक भी जो है वो माना गया है। यानी जो सन्यासी होते हैं, तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, इनके चार्ट में जो है वो केतु बहुत ज्यादा प्रबल स्थिति में जो है वो देखा जा सकता है। केतु जो है वो व्यक्ति को भौतिक जीवन के जो सुख है उनसे जो है वो धीरे धीरे विमुख कर देता है। यानी आत्मिक ज्ञान और मोक्ष को जो है वो प्रधानता देता है, और सांसारिक जीवन से जो है वो अलगाव वाली स्थिति को जो है वो क्रिएट कर देता है। शनि और केतु को जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो पाप ग्रह माना गया है। इन दोनों ग्रहों का स्वभाव जो है वो एक दूसरे से विपरीत है। यानी एक जो है वो भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो दूसरा जो है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। यानी इसका जो है व्यक्ति के जीवन पर जो है वो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जब ये युति जो है वो व्यक्ति के चार्ट में बनती है, तो उसका जो है वो बहुत गहरा जो है वो प्रभाव व्यक्ति के ऊपर देखने को मिल सकता है। व्यक्ति के चार्ट में अगर शनि और केतु की युति बन रही हो, शनि बहुत ज्यादा बलवान हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो झूठा साधु बन सकता है। यानी पाखंड करने वाला जो है वो सन्यासी हो सकता है। यानी जो कि बाहर से तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक दिखेगा, लेकिन अंदर से जो है वो भौतिकवादी चीजों से अत्यधिक रूप से जो है वो जुड़ा होता है, या पापपूर्ण प्रवृत्ति जो है उसके अंदर मौजूद होती है। अगर केतु जो है वो अगर व्यक्ति के चार्ट में अधिक बलवान होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो भौतिक जीवन से विमुख होकर आध्यात्मिक मार्ग पर जो है वो चलता है। लेकिन ये जो स्थिति होती है वो व्यक्ति के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आंतरिक जो है द्वंद्व को जो है पैदा कर देती है। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो आध्यात्म को चुनकर उस मार्ग पर चल पड़ता है। क्योंकि ऐसा जो है वो इस स्थिति में देखा जा सकता है, क्योंकि शनि जो है अपनी ओर जो है वो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, और केतु ग्रह जो है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये स्थिति व्यक्ति के मन में जो है वो द्वंद को जो है पैदा कर देती है। तो जो भी ग्रह जो है वो जीत जाता है वही, या जो उसके चार्ट में पावरफुल होता है, वो चीज जो है वो उसे ज्यादा आकर्षित करती है, और व्यक्ति उसी का चुनाव कर लेता है। ये योग जो है वो अगर केंद्र में स्थित हो, यानी 1 4 7 10 में स्थित हो, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि ये व्यक्ति को अत्यंत शक्तिशाली और नकारात्मक ढंग से जो है वो प्रभावित कर देता है। ऐसे में अगर तीन पाप ग्रह जो है वो इकट्ठे हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्प दोषों से पीड़ित हो जाता है। साथ ही ये योग जो है वो अगर त्रिकोण में मौजूद हो, यानी 5 9 में मौजूद हो,
तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन के मध्य जो आयु होती है या वृद्धावस्था जो है वो प्रभावित हो जाती है। लेकिन ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के भाग्य को जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित कर देती है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो है वो कई कार्यों में रुकावट आ सकती है। शनि और केतु जो है वो कर्म का उच्चतम स्तर है, यानी जो दर्शाता है कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है वो अ, बहुत सारी जो है वो यात्राएं करता है और कम उम्र में ही जीवन के अधिक से अधिक अनुभवों को जो है वो अ, महसूस करता है या कई सारे अनुभवों से होकर जो है वो गुजरता है। यानी व्यक्ति को जो है वो कई तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। यानी इसीलिए जो है वो लिखा गया है शास्त्रों में कि ये जो योग है वो वृद्धावस्था में जाकर जो है वो फलित होता है, तब जाकर जो है वो भाग्य आपको उससे संबंधित जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्रदान करता है। इसके कारण जो है व्यक्ति प्रारंभिक जीवन में कई तरीके के व्यवसाय में चेंज करता है, बहुत सारे अनुभव इकट्ठे करता है, लेकिन कोई भी व्यवसाय जो है वो उसे सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। यानी अ, समस्या जो है वो यहाँ पर व्यक्ति के पेशे में, यानी जो भी व्यवसाय वो चुन रहा है, ये कर रहा है, उसमें नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति के अंदर की इच्छाओं में जो है होती है। यानी वो अपने आप को बहुत बेहतर बनाने की जो होड़ में लगा होता है, बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए एफर्ट डालता है, तो वो व्यक्ति को कहीं पर भी जो है वो सैटिस्फैक्शन नहीं देती है। हमेशा व्यक्ति के अंदर ये और वाली चाहत जो है वो बनी रहती है कि अभी और कुछ करना है, अभी और कुछ करना है, अभी और पैसा इकट्ठा करना है, अभी और सक्सेसफुल बनना है। तो ये जो चाहत है ना वो व्यक्ति के लिए एंडलेस जैसी स्थिति पैदा कर देती है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो सैटिस्फाई नहीं हो पाता और ये स्थिति जो है वो उसकी चिंताओं का कारण, उसकी परेशानियों का कारण जो है वो बन जाती है। यानी इन लोग के अंदर जो है वो बहुत बेहतर जो है वो कार्य करने की इच्छा होती है। ये व्यक्ति जो है वो दूसरों को बहुत ज़्यादा ज्ञान भी देता है, लेकिन जो है वो उसका खुद का कार्य जो है वो तभी संभव हो पाता है जबकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे। यानी अगर किसी का भी इंटरफेरेंस होगा तो वो खुलकर जो है वो कार्य नहीं कर पाता है और उसकी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर उलझन पैदा कर देती हैं। यानी सर्वार्थ चिंतामणि जो है उसमें भी ये बात लिखी गई है कि अगर दशम भाव में केतु होता है तो वो व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र पेशा चुनता है। यानी अगर वो खुद जो है वो चुनकर व्यवसाय करता है तो वो उस पर अच्छा फोकस बना सकता है, लेकिन अगर लोगों का इंटरफियरेंस होता है तो वहां पर व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जो है वो शनि केतु का जो योग होता है वो पितृ दोष का भी सूचक है। यानी कि इसको जो है वो पूर्वजों का शाप भी माना गया है। ये योग जो है वो दर्शाता है कि परिवार में किसी न किसी पूर्वज की जो आत्मा है वो अभी भी जो है वो प्रेत योनि में है। यानी ये योग जो है ये बताता है कि परिवार में किसी न किसी की जो है वो अकाल मृत्यु हुई है जिसकी वजह से उसकी आत्मा ने जो है वो जन्म नहीं लिया है, वो अभी भी जो है वो किसी न किसी योनि में जो है वो भटक रही है, जिसकी वजह से जो है हो सकता है उसका, अगर अकाल मृत्यु हुई है तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन भी हो जहां पर भी उसके क्रिया कर्म जो है वो अच्छी प्रकार से ना किए गए हो, यानी अंतिम संस्कार जो है वो पूरा विधि विधान से ना हुआ हो, तो इसी वजह से जो है वो उस योनि में भटक रहा है, जिसके कारण जो है वो व्यक्ति के चार्ट में जो है वो उसकी स्थिति को दर्शा रहा है। तो यानी यहाँ पर वो जो आत्मा होती है ना वो कहीं न कहीं अपने उस संस्कार के लिए, या कह लीजिए कि अपने जो श्राद्ध संस्कार होता है, श्राद्ध के माध्यम से जो उनको जो है वो सम्मान दिया जाता है उन आत्माओं को, उस चीज़ के लिए जो है वो उनकी आत्मा जो है वो इच्छुक है ताकि जो है वो यहाँ के संस्कार को पूरा करके एक नए जीवन को जो है वो स्वीकार कर सके। यानी किसी और के यहाँ जन्म लेकर जो है वो जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सके। ये योग जो है वो तभी आपके लिए जो है वो बेहतर हो सकता है जबकि केंद्र में जो है वो बलवान ग्रह बैठे हुए हों, स्पेशली जो है अगर गुरु ग्रह हैं तो वो आपके इस ग्रह को जो है वो निष्क्रिय कर सकते हैं। देखिए आप इस ग्रह के जो निगेटिव प्रभाव हैं वो आपके चार्ट में जो है वो बहुत कम हो जाते हैं।
लेकिन अगर आपके गुरु जो है वो कमज़ोर हों, तो ऐसे में जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है, विघ्न बाधाएँ आती हैं तथा कई तरीके की समस्याओं का सामना भी उसको करना पड़ता है। शनि जो है वो एक तरफ कर्म को, करियर को, प्रगति को और दृढ़ विश्वास को जो है वो दर्शाते हैं, यानी उसका कारक है। दूसरी ओर केतु जो है वो एकांत को दिखाता है, अ, उसको अपनाने के लिए जो है व्यक्ति को प्रेरित करता है। यानी जब ये दोनों ग्रह जो है वो एक साथ आते हैं तो कई बार जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं और जातक के जीवन में जो है वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी एक तरफ उसको जो है सांसारिक स्थितियाँ जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं, दूसरी तरफ आध्यात्म जो है वो अपनी ओर खींच रहा होता है। तो ऐसे में व्यक्ति के लिए चुनाव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हालाँकि शनि और केतु की युति जो है वो जातक में कुछ विशिष्ट गुणों को भी जो है वो दर्शाती है। शनि केतु जो है वो दोनों होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में जो है वो धैर्य की कमी देखी जा सकती है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रखने वाला होता है, यानी बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, यानी जिसे हम ओवर थिंकिंग जो है वो कहते हैं आज की भाषा में। और ऐसे व्यक्ति जो है वो कभी भी सैटिस्फाई नहीं होते, हमेशा उनके अंदर जो है वो चीज़ों को पाने की जिज्ञासा जो है वो बनी रहती है। साथ ही इनके जीवन में जो है चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो नहीं आती हैं, यानी उनका रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी नहीं आता है। यहाँ पर व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। शनि केतु जब कुंडली में जो है वो बहुत गहरी स्थिति में हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। साथ ही जो है वो चीज़ों को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके अंदर जो है वो सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। साथ ही अपने आप को कैद कर लेने वाली स्थिति जो है वो बन जाती है। यानी बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करता है। यानी अकेले में वो अपने आप को ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फ़ील करता है। साथ ही उनके जीवन में जो है वो भ्रम की स्थिति भी बनी रहती है। तो यानी जिनके भी चार्ट में जो है वो अगर शनि और केतु की युति बन रही है, तो उन्हें कई तरीके की चीज़ों को जो है वो फेस करना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम शनि और केतु की स्थिति को अगर हाउसेस के हिसाब से जो है वो समझें, तो शायद जो है वो समझना थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। साथ ही जिनके चार्ट में जो है वो जिस हाउस में भी मौजूद होगा, उनको भी जो है वो अपने व्यक्तित्व को समझना आसान हो जाएगा और शायद उन्हें जीवन में जो है वो किसी भी तरीके के निर्णय लेने में भी सरलता हो। तो उसके लिए जो है अगर हम शनि केतु के फर्स्ट हाउस में आने की बात करें, तो शनि एक गंभीर, संजीदा और न्यायप्रिय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं केतु अलगाव और बंदीकरण को दर्शाता है। बंदीकरण मतलब व्यक्ति अपने आप को जो है वो अकेले में जो है वो ज़्यादा खुश महसूस करता है। यानी व्यक्ति को लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना जो है वो पसंद नहीं आता है। उसको जो है वो आइसोलेशन वाली सिचुएशन हो जाती है, जहाँ पर कि वो अकेले रहकर जो है वो अपनी चीज़ों को, अपने गुणों को, अपने व्यक्तित्व को एनालाइज़ करना चाहता है। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसे हम लगन का हाउस भी कहते हैं, यानी बाहरी रूप, अहंकार, स्वभाव, आत्मविश्वास, आत्म अभिव्यक्ति जो है वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। यानी पहले भाव में अगर शनि और केतु हो, तो व्यक्ति जो है वो सन्यासियों जैसा व्यवहार जो है वो दिखाता है या रखता है। यानी ऐसे में उसके स्वभाव में जो है वो सन्यासी जैसे गुण जो है वो देखे जा सकते हैं। ये भाव जो है वो शक्ति की धारणा, कमजोरियाँ, बचपन या जो है व्यक्ति की विचारधारा, इन सब का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसके परिणाम स्वरूप जो है वो जातक एक गंभीर व्यक्तित्व का मालिक जो है वो हो सकता है। अकेलापन जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, यानी अपने जीवन में जो है वो लोगों की भीड़ को शामिल करना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। ये युति जो है वो व्यक्ति को दीर्घकालिक सोच देती है, साथ ही सुधार की प्रवृत्ति देती है। व्यक्ति का जो बाहरी रूप है वो आध्यात्मिक हो जाता है, साथ ही आध्यात्मिक साधनाओं को वो अपने जीवन में जो है वो शामिल कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है कई बार कई तरीके की परेशानियों से गुजरा होता है। स्पेशली अगर बचपन की बात की जाए, तो बहुत सारी सुखद यादें जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं। यानी कई तरीके की तकलीफों का सामना जो है ऐसा व्यक्ति करता है।
ऐसे लोग जो है वो कई बार लोगों से दूरी बनाए रखते हैं और केवल आवश्यकता होने पर ही बातचीत करना जो है वो पसंद करते हैं। पहला भाव जो है वो सहन शक्ति का, सम्मान का, स्वास्थ्य का और प्रसिद्धि का भी प्रतीक है। यानी इसके कारण पहले भाव में जो है वो केतु इन गुणों को जो है वो कम कर देता है। यानी शनि की ऊर्जा से प्रेरित कठिन परिश्रम के बावजूद पहले भाव में अगर शनि और केतु वाले जातक जो है वो कितना भी एफर्ट डाल लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, पर जो है वो उनको प्रसिद्धि प्राप्त जो है वो आसानी से नहीं होती है। यानी इसकी वजह से उनके अंदर शारीरिक और मानसिक जो सहन शक्ति है वो भी जो है वो कम हो जाती है। यानी धैर्य की जो है उनके अंदर कमी हो जाती है। ऐसे में कई बार उनके मन में, दिल और दिमाग में जो है वो अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रहती है। यानी चीज़ों को पाने की चाहत होती है, उनके लिए एफर्ट्स होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपनी चॉइस के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता, जो कि उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन को जो है वो पैदा कर देता है। कई तरीके के टेंशन जो है वो उनकी लाइफ में शामिल हो जाते हैं। जब सेकंड हाउस में शनि और केतु की युति बनती है, तो ज्योतिष में सेकंड हाउस को जो है वो संपत्ति का हाउस कहा गया है, यानी इसे धन भाव कहा गया है। ये भाव जो है वो कमाई को, संपत्ति को, धन लाभ को, वाहन या फिर जो है वो अमूर्त जो संपत्तियां होती हैं उनको नियंत्रित करता है, उनके बारे में जो है वो बताता है। यहाँ पर जो है वो अगर केतु प्रबल हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति की धन कमाने की जो है वो इच्छा नहीं रहती है, ना ही वो धन कमाना चाहता है और ना ही किसी संपत्ति को बनाना चाहता है। साथ ही जो है अगर यहाँ पर शनि का प्रभाव ज़्यादा आता है, तो व्यक्ति जो है वो भौतिक साधनों से अगर युक्त होना चाहता है, तो ऐसे में उसको जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जोड़ने की जो है वो इच्छा हो जाती है। यहाँ पर वो बहुत सारा धन जो है वो कमाना चाहता है, साथ ही जो है बहुत सारी संपत्ति बनाने में भी उसकी रुचि हो जाती है। ये अगर कहा जाए सामान्य रूप से, तो ये स्थिति जो है वो शनि और केतु की डिग्रीज के ऊपर भी जो है वो निर्भर करती है। यानी उनकी क्या स्थितियां हैं, क्या वो मजबूत है या फिर वीक है, कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभावशाली है, तो उसके अनुसार भी रिजल्ट्स में जो है वो डिफरेंस देखा जा सकता है। दूसरे भाव को जो है वो हम संचार का भाव भी मानते हैं, यानी बोलने के तरीके का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे भाव में अगर शनि और केतु होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मधुर वाणी वाला नहीं होता है, यानी उसकी वाणी जो है बहुत हार्श होती है। हमेशा कठोरता से ये लोग बोलते हैं, साथ ही जो है वो दूसरों की भावनाओं को भी जो है कई बार अपने शब्दों की वजह से, अपने बोलचाल के ढंग की वजह से ठेस पहुंचा देते हैं। परिणाम स्वरूप जो है वो धीरे-धीरे ये स्थिति आ सकती है कि वो जो है वो एक समय के बाद बिल्कुल अकेले हो जाए, यानी अकेलापन जो है वो फ़ील करने लगे। लोग जो है वो इनके व्यवहार को देखकर जो है वो इनसे एक अलगाव वाली स्थिति बना सकते हैं। इसके अलावा जो है ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो धन और बचत की कमी को लेकर जूझता रहता है। यानी भविष्य की ज़रूरतों के लिए जो है ऐसे लोग धन नहीं बचा पाते हैं। यानी कई बार ऐसे लोग जो है वो इतने ज़्यादा लोन्स आदि जो है वो ले लेते हैं, उनकी आय और व्यय में जो है वो संतुलन जो है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है वो लोन की स्थिति हो जाती है और लोन को चुकाने की वजह से जो है वो इनके जीवन में कभी भी पैसा जो है वो स्थिर रूप से नहीं रह पाता है। इसीलिए जो है वो इसीलिए जब ये काफ़ी समय तक जो है वो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं इस तरीके की स्थितियों से, तो एक समय कई लोगों के जीवन में ऐसा भी आ सकता है कि उनको जो है वो इन चीज़ों से जो है वो लगाव खत्म हो जाए। यानी ये लोग जो है वो सांसारिक चीज़ों के प्रति जो है वो अपनी आसक्ति को जो है वो खत्म कर देते हैं और जीवन की जो होड़ है, दौड़ है, उसको जो है वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। यानी कई बार जो है उनके अंदर इतना डर, इतनी घबराहट पैदा हो जाती है कि वो इस रास्ते को ही वो छोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अध्यात्म का सहारा लेकर अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। ये भाव जो है वो दाँत का, जीभ का, आँखों का, मुँह, नाक, हड्डियों का, साथ ही गर्दन का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी दूसरे भाव में शनि और केतु की जो युति होती है, वो नेत्र संबंधी समस्याएँ जो हैं वो उत्पन्न कर देती है। यानी उनके दाँत और हड्डियाँ जो हैं वो भी कई बार जो है कमज़ोर हो जाते हैं।
अब अगर जो है वो शनि और केतु के तीसरे घर में जो है वो होने की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है थर्ड हाउस ज्योतिष में जो है वो मानसिक क्षमता को दर्शाता है। ये सीखने को, अनुकूलता की जो क्षमता होती है उस पर नियंत्रण करता है। साथ ही आपकी आदतों को, आपके जो शौक होते हैं, भाई बहन है, बुद्धि है, संवाद है, इन सब के माध्यम को भी जो है वो प्रभावित करता है। तीसरे हाउस में अगर शनि और केतु की युति बनती है तो कई बार वो भाई बहनों के रिश्ते में भी जो है वो अलगाव की स्थिति पैदा कर देती है। यानी यहाँ पर जो है वो भाई बहनों का रिश्ता जो है वो एक दूसरे से थोड़ा कड़वाहट भरा हो जाता है, या कई बार ये लोग अलग अलग जो है वो रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से दूर जो है वो चले जाना चाहते हैं। इनके संबंध जो है कई बार बहुत ज्यादा प्रेम पूर्ण जो है नहीं रहते हैं। साथ ही ये हाउस जो है वो आपकी शक्ति और वीरता को भी जो है वो दर्शाता है, लेकिन केतु का यहाँ पर होना जो है वो आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो है वो किसी के आगे नहीं करने देता है। यानी वे एक हार मानने वाले या भागने वाले व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसको जो है कई बार अपना लेते हैं। यानी ऐसे लोगों के अंदर जो है वो आ, गुण जो है वो एक तरीके से कहना चाहिए कि नष्ट हो जाते हैं, या केतु उनको जो है वो प्रभावशाली नहीं बनने देता। इस वजह से व्यक्ति जो है वो कई बार दूसरों के आगे बड़ी जल्दी सरेंडर कर देता है या अपनी परिस्थितियों से जो है वो भाग जाता है। ये ग्रह जो है वो जातक को कोई बड़ा निर्णय लेने पे या जो है वो कठिन विकल्प चुनने से भी जो है वो रोक देती है। यानी वे इनकार और बचाव की आदत को विकसित कर लेते हैं। यानी अपनी समस्याओं से निपटने के बजाय वो जो है वो मुंह मोड़ लेना पसंद करते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन यहाँ पर केतु और शनि का जब योग बनता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई बार घबराकर जो है वो अपनी परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेता है और उसे लगता है जैसे वो उन समस्याओं से बच गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जो समस्या है जब तक आप उसे दूर नहीं करेंगे वो समस्या आपके जीवन से दूर नहीं जाएगी। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि जैसे बिल्ली आ रही हो तो कबूतर जो है वो आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि मैं बच गया। तो वो वाली सिचुएशन जो है वो कई बार यहाँ पर जो है वो देखी जा सकती है। ऐसे लोगों के अंदर जो है वो साहस की भी कमी हो जाती है, इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने में भी जो है इन्हें बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। अब अगर चतुर्थ भाव में शनि और केतु की युति की बात करें तो ज्योतिष में चतुर्थ भाव जो है वो आपकी संपत्ति को, भूमि को, प्रॉपर्टी को, आपकी सुख सुविधाओं को, आपके वाहन को, माता और पुत्री के जो संबंध है, साथ ही रियल एस्टेट है, वाहन है, ये सारी चीजों के बारे में दर्शाता है। इसे जो है वो बंधु भाव के नाम से भी जाना जाता है। जब फोर्थ हाउस में शनि और केतु की युति बनती है तो ये एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है वो विनाश को दर्शाती है। यानी व्यक्ति जो है वो उल्टे सीधे डिसीजंस जो है वो ये यहाँ पर ले लेता है। कई बार जो है वो अपने घरेलू सुख में जो है उसकी कमी आ सकती है, संपत्ति में कमी आ सकती है, धन का नुकसान जो है वो हो सकता है। कई बार जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा एफर्ट या बहुत ज्यादा मेहनत भी अगर करता है तब भी उसको अपने अनुकूल रिजल्ट जो है वो यहाँ पर नहीं मिलते। चतुर्थ भाव में जब शनि और केतु की युति होती है तो ये जातक को जो है वो गृहस्थ जीवन का त्याग करने के लिए जो है वो कई बार प्रेरित करती है। यानी व्यक्ति जो है वो अपने घर को छोड़कर जो है वो यात्रा पर निकल जाना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। उसको जो है वो किसी का भी आसपास होना बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है। यानी ऐसे में उसको जो है वो अकेलापन बहुत ज़्यादा जो है वो आकर्षित करता है, वो अकेले ही जो है वो यात्राओं पर निकल जाता है, साथ ही वो आध्यात्म से भी जो है वो कई बार प्रभावित हो जाता है, तो ऐसे में वो आध्यात्म की खोज में भी जो है वो निकल पड़ता है। इन ग्रहों की जो युति है, वो व्यक्ति को कई बार माता से भी दूर कर देती है और पारिवारिक समस्याओं से भी जो है ऐसे लोग बचने लगते हैं। यानी कई बार समस्याओं को सुलझाने के बजाय ये लोग जो है वो वहां से भाग जाना पसंद करते हैं और वो उन जिम्मेदारियों को जो है वो उठाने से कतराते हैं। यानी उन परेशानियों को अपने ऊपर जो है वो ओढ़ते नहीं है, बल्कि उन चीजों से जो है वो मुंह मोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब अगर जो है वो फिफ्थ हाउस में शनि और केतु की युति की बात करें तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपके आनंद को, उत्साह को, खुशी को, हर्ष को जो है वो
दिखाता है या उनका प्रतिनिधित्व करता है। प्रेम है, जुनून है, सेक्स है, सुख है, रचनात्मक जो चीजें हैं, बुद्धिमत्ता है, वो सब इस भाव के अंतर्गत आते हैं। यानी इस भाव को पुत्र भाव भी जो है वो कहा जाता है। यानी प्रेम और आनंद के जो सभी पहलू हैं वो पंचम हाउस के जो है वो अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पंचम हाउस में जो है वो शनि और केतु की युति जो है वो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं मानी जाती है। यानी यहाँ पर जो है आपकी सेल्फ क्रिएटिविटी जो है वो कई बार केतु जो है वो खत्म कर देता है। आपकी जो पर्सनालिटी है उसको जो है वो कई बार जो है वो दबा देता है। ये भाव जो है वो संतान को भी दर्शाता है। इस स्थिति के कारण जातक को जो है वो संतान की प्राप्ति में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि के प्रभाव की वजह से कई बार संतान जो है वो देरी से होती है। वहीं केतु जो है वो जातक को ये निर्णय छोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। यानी संतान के प्रति जो मोह है उसको जो है वो खत्म करवाता है। तो कई बार जो है संतान ना होने जैसी सिचुएशन भी जो है यहाँ पर बन सकती है। यानी आपको जो है वो खुद से ही ये इच्छा ना हो कि आपको संतान को जन्म देना है, तो ऐसी स्थिति भी जो है वो कई बार आ सकती है। इसके अलावा पंचम हाउस जो है वो आपके हृदय को, पेट को, ऊपरी और मध्यम पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, अग्नाशय को जो है वो नियंत्रित करता है। तो ऐसे में जब शनि और केतु की युति यहाँ पर बन जाती है तो ऐसे में कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो पैदा हो सकती हैं। यानी आपके पेट में दर्द रह सकता है, पीठ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, रीढ़ की हड्डी की समस्या हो सकती है, लोअर पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जब सिक्स हाउस में जो है वो शनि और केतु की युति बनती है तो सिक्स हाउस को जो है वो स्वास्थ्य का, कल्याण का, दैनिक जो दिनचर्या होती है या ऋण संबंधी जो कार्य है या शत्रुओं को जो है वो दर्शाता है। इस भाव को जो है वो अरि भाव भी कहा जा सकता है। यानी अरि का अर्थ होता है शत्रु। तो यहाँ पर जो है वो आपको जो आपके जीवन के शत्रु हैं, चाहे वो आपकी बुराइयां हो, चाहे आपके जो है फिजिकली किसी के साथ शत्रुता हो, या फिर जो है आपके जो परिस्थितियां है, आपका स्वास्थ्य है, ये सब भी जो है एक तरीके से आपके शत्रु हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो उन चीजों से संबंधित जो है समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, कई तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको उन सब का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। केतु जो है वो उन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जो छिपी हुई होती है, और शनि जो है वो उनका विकास करने का प्रतीक है। तो इसलिए छठे भाव में आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि हो सकती है। यानी गुप्त शत्रु जो है वो बढ़ सकते हैं। यानी इन लोगों के जो है वो बड़ी जल्दी दुश्मन बन जाते हैं जो कि उनके लिए जो है वो समस्या पैदा करते रहते हैं। तो ये चीज जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती है। इस भाव को जो है वो बीमारियों का भाव भी माना जाता है। यानी यहाँ पर जो है वो बीमारियां हैं, दुर्घटनाएं हैं, चोट है, कंपटीशन है, या फिर मातृ पक्ष से रिलेटेड जो लोग हैं यानी मामा आदि हैं, उनका भी जो है वो संबंध होता है। साथ ही आपके पेट का निचला हिस्सा जो है या आते हैं, उनसे भी जो है रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। यानी वहां पर जो है वो सर्जरी आदि जो होती है उसका भी जो है वो नियंत्रण यहीं से होता है। तो इस कारण यहाँ पर जो है वो रिश्तों को छोड़ने की स्थिति बन सकती है। बीमारियों के आगे जो है वो व्यक्ति जो है जैसे कहते हैं ना हार जाता है, वो वाली स्थिति भी जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। यानी बीमारियों से लड़ने की सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर कि आपको जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं, रिश्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो है वो आ सकती हैं, लोगों से धोखा भी मिल सकता है। साथ ही जो है वो आपके मामा साइड के जो रिलेशन है वो भी जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अ, आपके दुश्मन जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। यानी इन स्थितियों की वजह से जो है वो जातक को गंभीर बीमारियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही दुर्घटनाओं का सामना भी जो है करना पड़ सकता है। उसकी वजह से चोट चपेट की स्थिति, सर्जरी की स्थिति भी जो है वो पैदा हो सकती है।
अब अगर हम जो है वो 7th हाउस में जो है वो शनि और केतु की युति की बात करें, तो सप्तम हाउस जो है वो आपकी साझेदारियों को, मित्रताओं को, संबंधों को जो है वो नियंत्रित करता है। यानी ये जो हाउस है वो आपके प्रेमी के साथ जो संबंध है, उनकी भावनाएं हैं, उनकी जो मंशा है, उसको भी दर्शाता है। साथ ही ये आपके प्रेम को, आपके वैवाहिक जीवन को, साथ ही आपके अफेयर आदि का विवरण भी जो है यहाँ से प्राप्त हो सकता है। शनि जो है वो बहुत ज्यादा धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, तो इस कारण जो है वो विवाह में विलंब की स्थिति भी जो है वो यहाँ पर आ सकती है। और साथ ही जो है वो अगर देखा जाए तो केतु को भी जो है वो धीमा ग्रह है जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में अगर केतु और शनि जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो विवाह में बहुत देरी भी हो सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। यहाँ पर अगर शनि और केतु की जो है वो युति बन जाती है, दोनों का एक दूसरे के साथ जो है वो सामंजस्य होता है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की वैवाहिक रुकावटें जो हैं वो आ सकती है। यानी कई बार आपने देखा होगा कि शादी होते होते रह जाती है, कई बार इस तरीके की समस्याएं जो है व्यक्ति के जीवन में आती हैं। साथ ही जो है वो कई तरीके के रीजन जो है बन जाते हैं उनकी लाइफ में शादी देर से होने के। तो यहाँ पर जो है वो शनि और केतु की युति आपकी शादी को डिले भी करवाती है और कई तरीके की रुकावटें भी जो है वो आपके वैवाहिक स्थिति के लिए जो है वो पैदा कर सकती है। 7th हाउस में शनि और केतु का जो योग है वो जीवन साथी के साथ संबंधों को भी जो है वो बाधित कर देता है। यानी यहाँ पर जो है वो आपके रिलेशन जो है वो पार्टनर के साथ खराब हो सकते हैं, बहस कलह लड़ाई की स्थिति आ सकती है, विचारों में मतभेद जो है वो दिखाई दे सकता है। साथ ही यहाँ पर मित्रता और साझेदारी जो है वो भी प्रॉब्लम में पड़ सकती है। यानी कई बार जो बीच में टूट जाती है, कई बार जो है आपने दोस्त बनाए या आपने कोई पार्टनर जो है वो अपने बिजनेस के लिए चुना, तो बड़ी जल्दी जो है वो पार्टनरशिप टूट जाती है, रिश्ते जो है वो खराब हो जाते हैं, उसमें आपको धोखा मिल सकता है। कई बार जो है विचारों के मतभेद की वजह से जो है वो रिश्ता जो है आपको बिगड़ सकता है। यहाँ पर ये ग्रहों की युति जो है वो आपके जो प्रयास होते हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने कार्य को लेकर, उसमें भी जो है वो कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यानी कई बार आपको लॉसेस हो सकते हैं, कई बार आपको अपना जो बिजनेस है वो चेंज करना पड़ सकता है। पार्टनर्स के साथ लड़ाई होने की वजह से जो है चीजें खत्म हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी प्रॉब्लम की वजह बन सकती हैं, उसकी वजह से जो है वो आपको कई तकलीफ़ें हो सकती हैं। यानी आप चाहें या ना चाहें, लेकिन वो स्थिति ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से आपको अकेले ही चलना पड़ता है। यानी दूसरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो आपको प्राप्त नहीं होता। यानी अगर विशेष रूप से कहा जाए तो करियर के क्षेत्र में ये स्थिति जो है वो आपके ऊपर जो है हावी हो सकती है, जहाँ पर कि आप जो है चाहकर भी किसी का सहयोग नहीं ले सकते हैं, आपको किसी का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फलित नहीं होगा। अगर आप अकेले रहकर जो है वो एफर्ट डालते हैं, कार्य करते हैं, तो भले ही वो संघर्ष वाली स्थिति हो, लेकिन फिर भी जो है आप अपनी चॉइस के अनुसार जो है वो कार्य कर पाएँगे। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है वो धोखे की स्थिति भी बन सकती है। कई बार उनकी वजह से जो है आपको बिज़नेस में लॉस भी हो सकते हैं। अब अगर हम 8th हाउस की बात करें, यानी शनि और केतु की युति जो है वो जब 8th हाउस में बनती है, तो यहाँ पर जो 8th हाउस है उससे हम मृत्यु को देखते हैं, आयु को देखते हैं, अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं को भी देखते हैं, साथ ही जीवन में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी जो है वो यहाँ से देखा जा सकता है। यानी जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस हाउस की जो है वो एक बड़ी स्थिति जो है वो मानी जा सकती है। यानी इसकी वजह से आपके जीवन में जो है वो अच्छे बदलाव होंगे या बुरे बदलाव होंगे, ये सारी चीजें जो है वो ग्रहों की स्थितियों पर भी निर्भर करेंगी। लेकिन यहाँ से व्यक्ति के जीवन में जो है वो बदलाव की स्थिति देखी जाती है। यानी इसे जो है वो रूपांतरण का हाउस भी जो है वो कहा जा सकता है। यानी यहाँ पर अचानक से लाभ हो सकते हैं, लॉटरी मिल सकती है, अप्रत्याशित हानि भी जो है वो व्यक्ति को इसी हाउस से देखने को मिलती है। इसको जो है हम रहस्य का हाउस भी कहते हैं, जांच पड़ताल भी यहाँ से होती है, परिवर्तन का क्षेत्र भी जो है वो यही हाउस है।
ज्योतिष के अनुसार ये हाउस जो है वो इस युति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को कई तरीके की हानि हो सकती है, अचानक से जो है वो हानि के योग बन सकते हैं। साथ ही जो है वो लाइलाज बीमारियां जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। अचानक से मृत्यु तुल्य जो है वो कष्ट व्यक्ति को यहाँ पर मिल सकते हैं। शनि और केतु की जो ये युति है, यहाँ पर जो है वो विरासत या पैतृक संपत्ति में भी जो है वो अ, हानि करवा सकती है। वहां पर जो है वो हो सकता है कि उस पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपको जो है वो कई तरीके के प्रयास करने पड़े या अपनों के साथ ही जो है वो एक लड़ाई लड़नी पड़े। साथ ही हो सकता है कि केतु की वजह से ऐसी स्थिति भी बन जाए जहां पर कि आपको उस पैसे प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो विरक्ति की स्थिति आ जाए, यानी आपको एक त्याग की भावना जो है वो आपके अंदर पैदा हो जाए और आप जो है वो बड़ों से मिलने वाली जो पैसा प्रॉपर्टी है उसका त्याग जो है वो स्वयं ही कर दें। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो स्वयं ही उस लाभ को जो है वो स्वीकार करने से मना कर दे। ग्रहों की ये युति जो है वो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में रुकावटों को दिखाती है, साथ ही कई तरीके की बीमारी और संघर्षों को भी जो है वो दर्शाती है। यानी व्यक्ति को इन सभी चीजों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ सकता है। अब हम कुंडली के नवम हाउस की बात करें, जहां पर अगर शनि और केतु की युति आती है तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर देती है। यानी जन्म कुंडली का जो नवम भाव है वो सत्य का, सिद्धांत का, अच्छी कर्मों की प्रवृत्ति का, दान पुण्य का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो जो है धर्म भाव भी कहा जाता है। यानी ये भाव आपकी शिक्षा को, नैतिकता को, उच्च अध्ययन को, विदेश यात्राओं को, धार्मिक जो आपका इंटरेस्ट है, आपकी परंपराएं हैं, उनको भी नियंत्रित करता है, उनको भी दिखाता है। इस भाव में शनि का प्रभाव जो है वो अच्छा माना जा सकता है। यानी शनि जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट जो है यहाँ पर दे सकता है। कि शनि और केतु का इस भाव में होना जो है वो आपके पिता के संबंधों को जो है वो खराब कर सकता है। यानी पिता के साथ आपके संबंधों में तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। यानी धार्मिक परंपराएं हैं या अनुष्ठान है, उनको अपनाने के लिए भी जो है वो प्रेरित कर सकती है। यानी ये युति जो है वो आपके पिता से अलग होने की स्थिति के लिए भी आपको प्रेरित कर सकती है। यानी उसकी वजह में भी आप हो सकता है कि विदेश में जाकर कार्य करें, किसी दूसरे जो है वो स्थान पर चले जाएँ, किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहें, तो वो भी आपके पिता से आपको दूर कर सकती है। साथ ही जो है विचारों का मतभेद भी जो है वो आपके पिता के साथ दूरियाँ बना सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो धार्मिक परंपराओं, अनुष्ठानों के प्रति भी जो है वो प्रेरित हो सकता है, उनको भी स्वीकार कर सकता है। इस युति के कारण व्यक्ति कभी-कभी अपनी सभी जिम्मेदारियों का त्याग करके आध्यात्मिक शिक्षा के मार्ग पर चलने की कोशिश भी करता है। यानी कई बार व्यक्ति सब कुछ छोड़-छाड़ के जो है वो धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर जो है वो चल पड़ता है, उसकी गहराइयों को जो है वो स्वीकार करना चाहता है। ऐसे में जो है कई बार अटूट भक्ति भी जो है वो व्यक्ति के अंदर देखी जा सकती है। इस ग्रह की युति के कारण व्यक्ति जो है वो दान पुण्य करने वाला भी हो सकता है, दूसरों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, आध्यात्मिक साधनाओं में जो है उसको गहरी रुचि हो सकती है। व्यक्ति जो है कई बार भौतिक जो संसार है उसकी परिस्थितियों को भी समझ नहीं पाता। अब अगर हम कुंडली के दशम भाव में जो है वो शनि और केतु के प्रभाव की बात करें, तो वैदिक ज्योतिष में दशम भाव जो है वो जातक के करियर को, उसकी सफलताओं को, असफलताओं को जो है वो दिखाता है या दर्शाता है। इसको कर्म भाव जो है वो कहा जाता है। यानी ये आपकी प्रतिष्ठा है, स्थिति है, अधिकार है, प्रसिद्धि है, व्यावसायिक जो प्रयास है आपके, उन सभी क्षेत्रों से जो है वो संबंधित होता है और उनको नियंत्रित भी करता है। दशम भाव में शनि और केतु का जो संयोग है वो आपके करियर भाव की ऊर्जा और शक्ति को नष्ट कर देता है। क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है वो क्रूर और धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो ये आपके मार्ग में कई तरीके की बाधाओं को उत्पन्न करते हैं। यानी आपके करियर में जो है वो कई तरीके की समस्याएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं, कई तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो आ सकते हैं। इस योग वाला जातक जो है वो किसी भी प्रकार के व्यवसाय में जो है वो बहुत अधिक सफल नहीं होता है, चाहे वह अकेला प्रयास करे या साझेदारी में। यानी कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कई बार वो अपने व्यवसाय जो है वो बदलता भी रहता है, लेकिन वो
स्थिरता जो है वो उसको प्राप्त नहीं होती है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो किसी विकल्प के लिए समझौता करने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। इसीलिए लगातार वो लोग संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन उनकी एकाग्रता में जो है वो कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बार-बार जो है वो कितनी भी मेहनत कर लें, पर वो अपनी चीज़ों पर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से जो है वो उनके जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। कई तरीके के बदलाव, कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। यानी इस भाव में शनि और केतु की जो है वो अगर स्थिति हो, तो ऐसे में अगर महादशा का समय चल रहा हो स्पेशली, तो ऐसे में जो है वो सफलता प्राप्त करना जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। अब अगर जो है वो 11th हाउस की बात की जाए, तो यहाँ पर शनि और केतु की जो युति होती है, वो व्यक्ति के जीवन को जो है वो कई तरीके से प्रभावित कर सकती है। यानी एकादश भाव को कुंडली में जो है वो लाभ का भाव भी कहा गया है। ये भाव जो है वो धन है, आय है, प्रसिद्धि है, भौतिक वस्तुओं का जो लाभ है, उनका जो नियंत्रण है, आपके सामाजिक दायरे हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, बड़े भाई-बहन हैं, जान-पहचान के लोग हैं, उन सभी को जो है वो प्रभावित कर देता है। लेकिन जो है वो शनि और केतु का जो है वो यहाँ पर योग आपकी आर्थिक जो है वो स्थितियों के जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स होने चाहिए 11th हाउस के हिसाब से, वो कई बार जो है वो नेगेटिविटी में बदल जाते हैं। यानी आपको अपनी मेहनत का, अपनी स्थितियों का जो है पूर्ण लाभ जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता है और आय के स्रोत जो आपके जीवन में होते हैं उनको भी बाधित करता है, जिसकी वजह से आर्थिक हानि भी जो है वो हो सकती है, साथ ही आर्थिक समस्याएं भी जो है वो बार बार पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर जो है वो आर्थिक स्थिरता जो है वो देखने को नहीं मिलती है। यानी केतु जो है वो भी आपके आर्थिक स्थितियों में बाधा पैदा करता है, साथ ही शनि के साथ मिलकर जो है वो और भी ज्यादा जो है वो निगेटिव हो जाता है। यानी वो आपको आध्यात्म के क्षेत्र में तो प्रगति दे सकता है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो है वो कई तरीके की बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। यानी अगर कहा जाए तो यहाँ पर जातक को जो है वो उचित आय के स्रोत खोजने में जो है वो परेशानी होती है, स्थायित्व प्राप्त करने में जो है वो कठिनाई होती है। धीरे-धीरे उनका जीवन जो है वो आर्थिक हानि की वजह से कह लीजिए या धन की कमी की वजह से जो है वो कई बार चुनौतीपूर्ण बन जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको धन का त्याग करने की ओर या भौतिक इच्छाओं का परित्याग करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। यानी कई बार जो है वो धीरे-धीरे आपकी सांसारिक इच्छाओं से जो है वो दूरी बन जाती है। आपको जो है वो सांसारिक चीज़ों की तरफ जो है अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। यानी यहाँ तक कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका परिवार, आपके लोग आपके आस-पास होते हैं, लेकिन आपका मुँह जो है वो धीरे-धीरे उनसे भी जो है वो खत्म होने लगता है और आप उन्हें भी जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। अब अगर जो है वो हम कुंडली के द्वादश भाव की बात करें, यहाँ पर अगर शनि केतु के प्रभाव की बात करें, तो द्वादश भाव जो है वो आपके अंत को दर्शाता है। यानी ये राशि चक्र का जो है वो अंतिम पर अंतिम हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर जो है वो जब ये युति बनती है, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में ये भाव जो है वो सांसारिक यात्रा की समाप्ति या आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का जो है वो प्रतीक माना जाता है। ये भाव जो है वो नींद को, एकांत को, हानि को और अलगाव को भी दर्शाता है। यहाँ पर शनि और केतु जातक के लिए मित्रों और परिवार के साथ जो है वो दूरी की संभावना का संकेत देता है। उन्हें महत्वपूर्ण हानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ये भाव जो है वो खर्चों को भी दर्शाता है। जातक के लिए जो है यहाँ पर कई बार जो है वो बजट को संभालना मुश्किल हो सकता है। यानी आय व्यय का बैलेंस जो है वो कई बार यहाँ पर खत्म हो सकता है या वित्तीय प्रवाह को संतुलित करना भी जो है वो व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। अतः यहाँ पे आर्थिक जो है वो कई तरीके की समस्याएं जो है वो व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं और उससे निजात पाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। तो अगर जो है वो सामान्य रूप से कहें, तो शनि और केतु की युति जातक के जीवन में जो है वो चिंता और कष्ट का कारण जो है वो बन सकती है। हालाँकि अगर हम ग्रहों के प्रभाव को पूरी तरह जो है वो समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के जो विशेषज्ञ हैं, जो सलाहकार हैं, उनसे जो है वो
उनके अशुभ प्रभावों को दूर करने का साधन जो है वो ज़रूर ढूँढ सकते हैं और साथ ही कुछ उपाय करके उन समस्याओं से अपने आप को सेव कर सकते हैं। यानी ये जो युति है वो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती है। कई बार आपके जीवन में इतनी चुनौतियाँ दे देती है, इतना अकेलापन दे देती है कि आप खुद ब खुद जो है वो संसार से जो है वो दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं और आपको अकेलापन जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगता है। यानी आइसोलेशन में रहना जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जहां पर आप अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जो है वो खोजने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो है वो शनि और केतु की युति से संबंधित। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।